Bismillahirrahmanirrahim. We're going to start a very important topic of discrete random variables. ठीक है, chapter number 2 of this textbook. जो रैंडम वेरिएबल का कॉन्सेप्ट है, अगर वो आपको क्लियर ना हो तो जो रेस्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटी थ्योरी है वो आपको समझनी बहुत मुश्किल हो जाती है. तो रैंडम वेरिएबल का जो टॉपिक है उसको समझना बहुत जरूरी है. In this chapter and for most of the remainder of this course, we will examine probability models that assign numbers to the outcomes in the sample space. When we observe one of these numbers, we refer to the observation as a random variable. In our notation, the name of a random variable is always a capital letter. For example, x, the set of possible values x in the range of x. Right? तो आप देखो, आप एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हो. फॉर एग्जाम्पल, आप कॉइन को टॉस करते हो. ठीक है, you're tossing a coin, right? So I am writing it over here, tossing a coin. आपने कॉइन को टॉस किया तो आपकी आउटपुट क्या आती है? या हेड आता है या टेल आती है. ठीक है, बेसिकली आउटपुट आपकी है क्या? अपीयरेंस ऑफ हेड ऑन द कॉइन और अपीयरेंस ऑफ अ टेल ऑन द कॉइन. तो ये दो पॉसिबल आउटकम्स हैं आपकी इस एक्सपेरिमेंट. रैंडम वेरिएबल किसको कहते हैं? कि जब आप इस आउटकम को, फॉर एग्जाम्पल आप हेड को कहते हो भाई हेड है 1, टेल है 0. तो ये बेसिकली आपने क्या बना दिया? आपने रैंडम वेरिएबल बना दिया. So what is a random variable? Mapping of an outcome of an experiment to a real number. This is basically what? This is basically random variable. दोबारा सुने. Mapping of an outcome of an experiment. So what was the experiment? Tossing a coin. What was the outcome of that experiment? Either a head or a tail. So you're mapping the head or tail, which is the outcome of the experiment, to a real number. You're saying that head is a 1, tail is a 0. कुछ भी कह सकते हो, ये जरूरी नहीं यही करो. आप ये भी कह सकते हो कि आपको जी हेड जो है ना वो दैट इज 1 और टेल जो है दैट इज -1 फॉर एग्जांपल. ठीक है, दैट इज आल्सो फाइन. बट नेवरदलेस it's the mapping of an outcome of an experiment to a real number. That is basically a random variable. इसी को कंटिन्यू करते हैं आगे, इसी बात को जो हम खुद से कर रहे हैं. आपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया. ठीक है, आपने डाइस को थ्रो किया. ठीक है, डाइस को थ्रो किया, डाइस एक्सपेरिमेंट. तो आउटपुट क्या आती है आपकी? बेसिकली आउटपुट आपकी आती है अपीयरेंस ऑफ 0 डॉट ऑन दैट डाइस, अपीयरेंस ऑफ 2 डॉट्स ऑन दैट डाइस, अपीयरेंस ऑफ 3 डॉट्स ऑन दैट डाइस. यानी कि आपने डाइस को जब थ्रो किया तो डाइस का जो ऊपर वाला पार्ट है उस पर एक डॉट नजर आना, डाइस के ऊपर वाले पार्ट पे 2 डॉट्स का नजर आना, 3 का नजर आना, 4 का नजर आना, 5 का नजर आना या 6 का नजर आना. तो आपने कहा जी वो जो 1 डॉट आ रहा है ना इसका मतलब 1 है, 2 का मतलब 2 है. जाहिर है ये करीब तरीन मैपिंग तो यही है ना उसमें. तो ये आपने क्या किया? मैप कर दिया उस एक्सपेरिमेंट को टू अ रियल नंबर. तो ये जो x है, ये कैपिटल X जो है, दैट बिकम्स अ रैंडम वेरिएबल. ये क्या बन गया? एक रैंडम वेरिएबल बन गया. एंड दीज आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ दैट रैंडम वेरिएबल, जिसे अमूमन आप स्मॉल वैल्यू से डिनोट करते हैं. फॉर एग्जांपल, इस रैंडम वेरिएबल की वैल्यू अगर 5 है तो मैं कहूँगा ये x स्मॉल x जो है ना उसकी वैल्यू 5 है. ठीक है, तो अब कंटिन्यू करते हैं टेक्स्ट बुक से दोबारा. रैंडम वेरिएबल बेसिकली क्या चीज है? रैंडम वेरिएबल एक ऑब्जर्वेशन है. Random variable basically is an observation. The experiment is to attach a photodetector to an optical fiber and count the number of photons arriving in 1 microsecond time interval. Each observation is a random variable x. ठीक है, सो एक्सपेरिमेंट क्या है कि आपने एक फोटो डिटेक्टर लगाया एक ऑप्टिकल फाइबर के साथ. ठीक है, जब ऑप्टिकल फाइबर के साथ लगाया तो जाहिर नंबर ऑफ फोटॉन्स जो अराइव कर रहे होंगे आप उसको देख रहे होंगे. ठीक है, क्योंकि आपने फोटो डिटेक्टर लगाया है. And you are interested in finding the number of photons that are arrived within 1 microsecond interval. So जो observation है वो एक random variable होगी, जो क्या हो सकता है? 0 फोटोन या 2 फोटोन या 2 फोटोन, 3, 4, 5. तो ये जो आउटपुट थी आपकी, आपने उसे मैप कर दिया नंबर्स पे. ये क्या बना दिया आपने? ये आपने उसका बना दिया रैंडम वेरिएबल. व्हाई इट इज कॉल्ड रैंडम? क्योंकि आउटपुट कुछ भी आ सकती है ना. आउटपुट कुछ भी आ सकती है. आउटपुट इज अ नंबर 1, 2, 3, एनीथिंग. ठीक है, so in that case it is mentioned as random, and obviously that is a variable because it can have different values. In this case
एस एक्स, द रेंज ऑफ एक्स एंड द सैंपल स्पेस एस आर आइडेंटिकल। ठीक है। द रैंडम वेरिएबल इज अ फंक्शन ऑफ द ऑब्जर्वेशन। रैंडम वेरिएबल क्या चीज है? फंक्शन है जी ऑब्जर्वेशन का। The experiment is to test 6 ICs and after each test observe whether the circuit is acceptable or rejected. आपने 6 ICs जो हैं उनको टेस्ट किया और फिर आपने हर टेस्ट के बाद ऑब्जर्व किया कि सर्किट एक्सेप्टेड है या रिजेक्टेड है। तो हर ऑब्जर्वेशन जो आपकी वो सीक्वेंस ऑफ 6 लेटर्स है, वेयर ईच लेटर इज आइदर ए फॉर एक्सेप्ट और आर फॉर रिजेक्ट। फॉर एग्जाम्पल S8 इज इक्वल टू A, इसका क्या मतलब? एक्सेप्टेबल, एक्सेप्टेबल, रिजेक्टेड, एक्सेप्टेबल, एक्सेप्टेबल, एक्सेप्टेबल। The sample space S consists of 64 possible sequences. A random variable related to this experiment is n. The number of accepted circuits for the outcome S8, n is equal to 5 circuits are accepted. इसके अंदर 5 आपने accept की, एक को reject की। The range of n is 0 to 6. The range of n is 0 to 6. मजीद इसमें चीज क्लियर होगी ये एग्जाम्पल 2.3 देख के, तो बी के वेरी केयरफुल एंड देन आगे जो है चीजें मजीद रिफाइन होके आपको कंप्लीट पता लगेगा कि भाई ये रैंडम वेरिएबल एग्जैक्टली क्या है। इन एग्जाम्पल 2.2 द नेट revenue are obtained for a batch of 6 ICs is $5 for each circuit accepted. आपके पास कितना रेवेन्यू है जी? $5 है हर एक्सेप्टेड सर्किट का, -$7 फॉर ईच सर्किट रिजेक्टेड। ठीक है, जो $7 है वो आपका क्या है जी? जितने सर्किट रिजेक्ट होंगे वो इतना आपको जो है ना उसमें से माइनस करना पड़ेगा। दिस इज बिकॉज फॉर ईच बैड सर्किट दैट गोज आउट ऑफ द फैक्ट्री इट विल कॉस्ट द कंपनी $7 टू डील विद द कस्टमर्स कंप्लेंट एंड सप्लाई गुड रिप्लेसमेंट सर्किटरी। तो जाहिर है खर्चा थोड़ा ज्यादा होगा, तो 5 इसमें हो रहा है तो उसमें 7 हो रहा है। व्हेन n सर्किट्स आर एक्सेप्टेड, जब आपके पास n सर्किट्स एक्सेप्ट होंगे, जब आपके पास n सर्किट्स एक्सेप्ट होंगे तो 6 माइनस n सर्किट्स आर रिजेक्टेड। तो आपके पास 6 माइनस n सर्किट जो है इसका मतलब रिजेक्ट होंगे। ठीक है, क्यों भाई? क्योंकि आपने अगर n सर्किट्स को एक्सेप्ट करा लिया है, यानी n सर्किट्स आपके ठीक हैं, तो टोटल 6 IC थी ना आपकी, टोटल 6 IC थी। तो अगर 6 में से n जो है वो एक्सेप्टेड है, इसका मतलब 6 माइनस n जो है वो रिजेक्टेड होंगे। तो नेट रेवेन्यू जो है, नेट रेवेन्यू इज रिलेटेड टू n बाय द फंक्शन। तो नेट रेवेन्यू को आप कैसे लिखेंगे? 5n, यानी कितने आप जो है इसमें से अर्निंग हो रही है आपकी, दैट इज द रेवेन्यू 5n। ठीक है, वाई 5n? फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक सर्किट जो है ना वो एक्सेप्टेबल है, तो कितना उसमें पैसे होंगे? $5। दो सर्किट हैं तो कितने होंगे? 2 × 5 यानी $10। तीन सर्किट होंगे तो कितने होंगे? 3 × 5 यानी $15। तो मल्टीप्लाई करोगे ना 5 टाइम टाइम, तो 5n लिखोगे। 5n माइनस माइनस क्या, जो आपने आपके सर्किट जो है जो खराब हो गए, जो एक्सेप्ट नहीं रिजेक्ट हुए हैं, वो कितने थे? 6 माइनस एन। कितने थे? 6 माइनस एन। तो अगर एक सर्किट आपका खराब हुआ, एक सर्किट खराब हुआ तो कितना खर्च उसमें आपका लॉस हुआ? $7 का, $7 का। दो है तो कितने हुए? $14। तो ज़ाहिर है मल्टीप्लाई करोगे ना, तो कितने टोटल रिजेक्ट हुए आपके? 6 माइनस एन। तो 6 माइनस एन को, जितने सर्किट जो आपके रिजेक्ट हुए थे उसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ, और ज़ाहिर है रेवेन्यू कैलकुलेट कर रहे हैं तो टोटल रेवेन्यू जो जनरेट हो रहा था माइनस कर देंगे इस लॉस के साथ। तो ये आपके पास बनेगा 5n माइनस 42 प्लस 7n। ठीक है, तो 7 + 5 12n माइनस $42। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द रेवेन्यू। तो रेवेन्यू क्या बना आपका? 12n माइनस 42। ये है आगे जी इक्वेशन आपकी रेवेन्यू की। ये आपकी इक्वेशन किसकी आ गई? रेवेन्यू की, राइट। सो आपके पास जो n की वैल्यूज थी वो आपके पास क्या क्या थी? 0 1 2 3 4 5 6, ये थी ना पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n। ठीक है, सो n सर्किट जो आपके एक्सेप्ट हुए हैं उसकी पॉसिबल वैल्यूज क्या हैं? आपके पास 0 से लेके 6 तक ही है ना, क्योंकि टोटल जो 6 ICs हैं, टोटल 6 ICs हैं, तो या तो 0 होगा या अप टिल मैक्सिमम कितनी वैल्यू होगी उसके? 6। तो उन तमाम वैल्यूज के लिए निकाल लो। ठीक, फॉर एग्जाम्पल व्हेन n इज इक्वल टू 0 द रेवेन्यू इज -42। व्हेन n इज इक्वल टू 0 रेवेन्यू इज -42। व्हेन n इज इक्वल टू 1 द रेवेन्यू इज 12 माइनस 42 यानी कि -30। व्हेन n इज इक्वल टू 2 इट्स 24 माइनस 42 विच इज इक्वल टू -18। और सिमिलरली जब n जो है आपका 6 हो जाएगा तो 12 टाइम्स 6 माइनस 42 विच इज इक्वल टू 30। तो ये आपके पास एस आर नई रेंज आ गई किसकी? रेवेन्यू की।
तो ये आपके पास क्या चीज है, दिस बेसिकली बिकम्स अ रैंडम वेरिएबल. If we have a probability model for the IC experiment in example 2.2, we can use that probability model to obtain a probability model for the random variable. The remainder of this chapter will develop methods to characterize probability models for random variables. Random variable क्या है जी? A random variable consists of an experiment with a probability measure defined on the sample space and a function that assigns a real number to each outcome in the sample space of the experiment. So this is basically almost the same definition जो मैंने start में यहाँ पे लिखी थी, mapping of an outcome of an experiment to a real number. This, right? So what is a random variable? Random variable क्या है जी? That is basically a function that assigns a real number to each outcome in the sample space. And since we are talking about the probability, obviously there will have to be a probability measure corresponding to that sample space जो कि आपका बनेगा, और हर वैल्यू की क्या होगी, एक corresponding probability होगी. We refer to experiments with parameter setting that do not produce random variable as improper experiment. अगर आपका कोई ऐसा पैरामीटर सेटिंग आप करते हैं जिसके अंदर आप ये मैपिंग नहीं करते, तो वो improper experiment, right? So आगे मूव करते हैं जी. Here are some more random variables. For example, A, the number of students asleep in the next probability lecture. ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो कि सो रहे हैं अगर ये probability lecture में है, वो एक random variable है. फॉर एग्जाम्पल क्लास में 10 स्टूडेंट्स हैं, तो random variable की क्या possible values होंगी is for this experiment from 0 to 10. The number of phone calls you answer in the next 60 minutes, वो क्या है जी? That is a random variable. The number of minutes you wait until you next answer the phone call, that is again a random variable. तो आएगा एक नंबर ही, और उसकी वैल्यू जो है एक प्री डिफाइंड सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज होंगी, और उनमें से कोई भी वैल्यू हो सकती है. दैट बेसिकली डिफाइंस अ रैंडम वेरिएबल. अब हम बात करते हैं डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की, जरा इसको मोर रिफाइन करते हैं. x इज अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल इफ द रेंज ऑफ x इज अ काउंटेबल सेट. अगर x की रेंज जो है ना वो काउंटेबल सेट है, तो वो एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल हो. आगे जाके आप देखेंगे कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल जिसके अंदर आपकी जो सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज हैं वो इस तरह से वेल डिफाइंड नहीं होंगी. डिस्क्रीट का मतलब है कि वेल डिफाइंड पॉसिबल वैल्यूज आपकी आ रही हैं, ठीक है, और उसकी जो रेंज ऑफ एक्स है वो एक काउंटेबल सेट है, ठीक है. The defining characteristics of a discrete random variable is that the set of possible values can in principle be listed even though the list may be infinitely, ये हो सकता है infinitely long हो, लेकिन प्री आपके पास एक काउंटेबल सेट है. आपको पता है काउंटेबल सेट जो है वो इन्फिनिट भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन होना काउंटेबल चाहिए. फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6, ठीक है. ये नहीं है कि 1 से 2 के अंदर जितनी भी वैल्यूज हैं जो कि इन्फिनिट वैल्यूज हैं वो भी उसके अंदर शामिल हो, ठीक है. आपके पास एक सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज जो है वो डिस्क्रीट होनी चाहिए. दिस इज द डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, ठीक है. फॉर एग्जांपल जो हमने दो एग्जांपल्स अभी यहाँ पे ली थी, दैट वाज डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, राइट. फाइनाइट रैंडम वेरिएबल जी, x इज अ फाइनाइट रैंडम वेरिएबल इफ द रेंज ऑफ इज अ फाइनाइट सेट. अगर उसकी रेंज एक फाइनाइट सेट है तो एक वो फाइनाइट रैंडम वेरिएबल कहलाएगा, यानी उसके अंदर जो सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज हैं वो इन्फिनिट नहीं है बल्कि वो एक फाइनाइट सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज हैं. दैट इज a finite random variable, right? So this is a very important topic of random variables, so I hope everybody is paying attention. Often but not always a discrete random variable takes on integer values. An exception is a random variable related to its probability grade. The experiment is to take this course and observe your grade, ठीक है. For example, at Rutgers University the sample space is F D C C plus B B plus A, ठीक है. ये ग्रेड्स हैं जो कि वो असाइन किए जाते हैं वहाँ पे, ठीक है. द फंक्शन दैट ट्रांसफॉर्म दिस सैंपल स्पेस इनटू अ रैंडम वेरिएबल जी इज, ठीक है. वो आपका जो सी जीपीए निकलता है वो इस तरह से निकलता है कि फेलियर जो होता है उसमें जीपीए आपका आता है 0, सी का मतलब होता है 2, बी का मतलब होता है 3, ए का मतलब होता है 4, डी का मतलब है 1, सी प्लस का मतलब है 2.5, बी प्लस का मतलब है 3.5. तो G is a finite random variable. Its values are in the set 0, 1, 2, 2.5, 3, 3.54. So basically जो आपके set of grades को आपने well defined values दे दी जो कि आपके CGP है. Have you thought about why we transform letter grades to numerical values? We believe the principal reason that it allows us to compute averages. इससे हमें क्या पता लगती हैं? Averages पता लगती हैं. In general, this is also the main reason for introducing the concept of a random variable.
रैंडम वेरिएबल का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और उसकी रीजनिंग ये है कि इसमें आप एवरेजेस निकाल सकते हैं, और एवरेज वाला टॉपिक जो है जाहिर है वो आफ्टर फ्यू लेक्चर्स आने हैं, एंड दैट इज आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ एवरेजेस ऑफ रैंडम वेरिएबल. Unlike probability models defined on the arbitrary sample spaces, random variables allow us to compute averages. In mathematics of probability, the averages are called expectations or expected values. इन्हें क्या कहते हैं? Expected values कहते हैं, right? So let's do this example very quickly. Suppose we observe three calls at a telephone switching office where voice calls V and data calls are equally likely. ठीक है, आप थ्री कॉल्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं जहाँ पे वॉइस कॉल्स वी और डेटा कॉल जो है वो इक्वली लाइकली है, यानी इनकी इक्वल इक्वल प्रोबेबिलिटी है कि वॉइस कॉल आएगी या डेटा कॉल आएगी. लेट एक्स डिनोट द नंबर ऑफ वॉइस कॉल्स. एक्स जो है वो डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ वॉइस कॉल्स को, वाई डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ डेटा कॉल्स को. ठीक है, एंड लेट आर इज इक्वल टू एक्स वाई. तो आपने एक रैंडम वेरिएबल और बना दिया, दैट इज एक्स वाई. द सैंपल स्पेस of the experiment and the corresponding values of the random variable x, y and r are. random variable जो आपने यहाँ पे बनाए वो क्या है जी? सबसे पहले आपने ये देखना है कि क्योंकि आप थ्री कॉल्स को देख रहे हैं तो आपके पास पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, कि तीनों की तीनों डेटा कॉल्स हैं. या पहली दो डेटा कॉल है फिर वॉइस कॉल है, पहली डेटा है फिर वॉइस है फिर डेटा है, पहली डेटा है फिर दो वॉइस कॉल्स हैं, या तीनों की तीनों जो है वॉइस कॉल्स हैं. ऑब्वियसली एट पॉसिबल आउटकम्स आ रहे हैं. इट इज क्लियरली मेंशन्ड के इक्वली लाइकली है जी, कि आप वॉइस कॉल अटेंड करते हैं या डेटा कॉल अटेंड करते हैं, दैट इज इक्वली लाइकली. तो प्रोबेबिलिटी आपकी क्या आएगी? ठीक है, प्रोबेबिलिटी आपकी आएगी इक्वल 1/8 फॉर ऑल ऑफ दीज. प्रोबेबिलिटी आपकी क्या आएगी? 1/8, यानी इक्वल फॉर ऑल ऑफ दीज. ठीक है, एक्स डिनोट कर रहा था नंबर ऑफ वॉइस कॉल्स. ठीक है, तो मुझे बताओ डी 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 में वॉइस कॉल्स कितनी है? 0. डी डी वी में वॉइस कॉल कितनी है? 1. डी वी डी में वॉइस कॉल कितनी है? 1. वी 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 में वॉइस कॉल्स कितनी है? 3. तो ये आपने एक रैंडम वेरिएबल एक्स बना दिया. वाई डिनोट करता है नंबर ऑफ डेटा कॉल्स को. तो नंबर ऑफ डेटा कॉल्स इसमें कितनी है? डी 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 में नंबर ऑफ डेटा कॉल है 3. डी डी वी में कितनी है? 2. एंड सिमिलरली लाइक दिस. और फिर आपने एक नया रैंडम वेरिएबल बना दिया विच इज एक्स वाई. सो एक्स वाई से आप एक नया रैंडम वेरिएबल जो यहाँ पे बना सकते हैं. ठीक है, सो यहाँ पे हमने सिर्फ एक इंट्रोडक्शन लिया है कि रैंडम वेरिएबल है क्या. ठीक है, अब रैंडम वेरिएबल को जो प्रोबेबिलिटी आपने असाइन करनी है वो प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन एक नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. सो वेरी मच इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो आपके पास जो आप यहाँ पे गैदर करेंगे प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन की, वो तभी मुमकिन है जब आज वाला जो लेक्चर है कि व्हाट इज अ रैंडम वेरिएबल वो आपको बिल्कुल क्लियर हो. तो आई होप इट इज क्लियर टू एवरीबडी. थैंक यू.